हाई टू ऑल, वेलकम इन रेजोमैक्स डिवीजन। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। तो आज आपके सारे इशू इसको लेके दूर हो जाएंगे। बच्चों की कहीं क्वेरी होती है इसको लेके कि क्या अलग अलग पोस्ट के अलग अलग फी आपको सबमिट करने होती है, इसमें कितने एग्जाम होते हैं, क्या इसमें मेंस भी होता है, इसमें क्या आप ग्रेजुएशन देते हो, ग्रेजुएशन वाली पोस्ट फिल करते हो तो क्या आप 10+2 वाली पोस्ट भी फिल कर सकते हो। तो आपके सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 26 फरवरी से 18 मार्च तक की है, यानी कि आपको इतना टाइम मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए। एंड ऑनलाइन पेमेंट आप जो है 19 मार्च तक कर सकते हैं। उसके बाद करेक्शन विंडो आपकी 22 मार्च एंड 24 मार्च के बीच तक खुलेगी। अगर आप कोई गलती करते हो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे तो वो गलती भी आप करेक्ट कर पाएंगे। एंड उसके बाद जो एग्ज़ाम आपका होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। एंड यहाँ पे 6 मई से 8 मई के बीच में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। टेंटेटिवली है, ये चेंज भी हो सकता है अभी, बट आपको मई में एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। देखिएगा आगे, ये बाकी पॉइंट्स जो आप बाकी एग्जाम के लिए देखते हो वही सेम पॉइंट्स है। जो डिफरेंट पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। इसमें देखिएगा क्या पॉइंट्स है जो इसको एसएससी की बाकी एग्जाम से डिफरेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हाँ, इसमें एज लिमिट का भी थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। देखिएगा कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे देखो 18 to 25 ईयर दे रखी है इस पोस्ट के लिए। उसके बाद 18 to 27 ईयर, 18 to 28, 18 to 30 ईयर, यानी कि 18 to 35, 18 to 37। यहाँ पे देखो 42 भी एज है, यानी कि अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है तो भी आप कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आप 30 साल के हो तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो कुछ पोस्ट के लिए देखो 37 है, 20 to 25 है। तो यहाँ पे आपकी एज लिमिट का भी आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। उसके बाद भी आपको इतना कुछ देने के बाद भी आपको रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अगर आप SC एंड ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PW से अगर आप हो तो 10 ईयर का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये एग्ज़ाम थोड़ा डिफरेंट होता है। एग्ज़ाम वैसा ही होता है बट इसकी कुछ क्राइटेरिया है जो SSC के एग्ज़ाम से इसको थोड़ा सा डिफरेंस बना देते हैं, यानी कि सिलेबस पूरा वही होता है। आपके एज रिलैक्सेशन की बात कही गई है। आगे देखिएगा और कौन से पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। SSC सिलेक्शन पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, फेज 12 होने वाला है। हर ईयर ये एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, फेज वाइज ये एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। बात करेंगे हम आगे। देखिएगा फ़ी को लेके भी बच्चों को कई कन्फ्यूज़न होते हैं कि क्या अलग अलग पोस्ट के लिए हमें अलग अलग फीस सबमिट करनी होती है। तो यहाँ पे देखिएगा आपके, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको कोई फ़ी नहीं देनी होगी। आप चाहे कितनी भी पोस्ट है वो आप फिल कर सकती है। बट अगर आप मेल कैंडिडेट है तो फिर आपको जितनी पोस्ट आप फिल करोगे उसके लिए आपको अलग अलग फी सबमिट करनी पड़ेगी। यानी कि जैसे कि मान लीजिएगा आपने नॉर्थ वेस्ट की कुछ पोस्ट भरी, NWR जैसे 11720 आपने फिल की, ऐसे CR की कोई पोस्ट फिल की 10,720। तो अगर आपने ये पोस्ट फिल की तो इसके लिए आपको 100 रुपये की फ़ी भरनी होगी और इसके लिए भी आपको 100 रुपये की फ़ी भरनी होगी। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आप जितनी पोस्ट फिल करते हो हर पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म फिल करने होंगे एंड वहाँ पे आपको पोस्ट कोड डालना होगा एंड आपको फ़ी भी अलग अलग सबमिट करनी होगी। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एक फ़ायदा होता है कि आप चाहे जितनी पोस्ट फिल कर सकते हो अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो। और इसमें जो एग्ज़ाम होते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे आपके अलग एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपको 3 एग्जाम देखने को मिलेंगे, एक ग्रेजुएशन लेवल पे, एक 10+2 लेवल पे, एक MTS लेवल पे। तो आप चाहो तो तीनों एग्जाम फिल कर सकते हो। आप जिसके लिए एप्लीकेबल हो, जिसके लिए आप भर सकते हो फॉर्म, वो आप भरिएगा। तो ग्रेजुएशन के लिए आपको अलग देना होगा,
10+2 के लिए आपको अलग देना होगा, MTS के लिए आपको अलग देना होगा। बट अगर ग्रेजुएशन के लिए आप दे रहे हो तो ग्रेजुएशन में जितनी भी पोस्ट आपकी निकली है उसके लिए आपका ओनली 1 एग्जाम लगेगा ग्रेजुएशन वाला। उसके लिए आप सारी जितनी भी पोस्ट के लिए आपने फिल किया है आपकी उसी की ही मार्क्स आपके काउंट होंगे। ऐसे 10+2 के लिए होगा, 10+2 की आपने जितनी भी पोस्ट फिल की है उसके लिए आपको एक ही एग्जाम देना होगा 10+2 वाला, ठीक है। ऐसे MTS वाला होगा, उस जितनी भी पोस्ट आपने फिल की है तो MTS का एग्जाम ही आपके लिए उसमें हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आगे और कौन से पॉइंट है। तो फी का सबसे बड़ा पॉइंट रहता है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो अगर आप 7 पोस्ट फिल कर रहे हैं मेल कैंडिडेट तो आपको 700 रुपये उसको पे करने होंगे। आगे देखिएगा सिलेबस की बात कर लेते हैं कि क्या एग्जाम पैटर्न होता है। उसके पहले देखिएगा जो एग्जाम सेंटर है, अगर हम बात करें SSC रीजन, CR रीजन, सेंट्रल रीजन की, तो यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल सकते हैं। अगर ईस्टर्न रीजन की हम बात करें, ठीक है, ER की, तो यहाँ पे आपको सेंटर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद KKR, ठीक है, MPR, ये इसके रीजन है। NER, जिस रीजन से आप फॉर्म फिल करोगे उस रीजन में आपके सेंटर यहाँ आ सकते हैं। तो आगे देखिएगा, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम पैटर्न है, तो एग्जाम पैटर्न वही है जो आपके SSC के प्री का होता है, SSC के CHSL के प्री का होता है। एग्जाम पैटर्न बिल्कुल वही है, आपको वही देखने को मिलेगा। देखिएगा यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंसी के 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि 50 मार्क्स का होता है, यानी कि ईच क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का देखने को मिलेगा। एंड जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हम बात करें तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इंग्लिश की हम बात करें तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, यानी कि आपकी वही 200 मार्क्स का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वही आपको 1 आवर दिया जाएगा। टाइम आपका 60 मिनट है, 1 आवर में आपको ये पेपर कंप्लीट करना होगा। उसके बाद देखिएगा सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है। और नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो अगर आप करेक्ट करते हो तो +2 और नेगेटिव करते हो तो 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। जो SSC के बाकी एग्जाम में होता है, SSC CGL प्री का जो होता है, SSC CHSL का प्री का जो होता है, सेम वैसा ही इसका पैटर्न है बिल्कुल। इसमें आपके कुछ पोस्ट के लिए आपको स्किल टेस्ट भी देना हो सकता है, बट मैक्सिमम पोस्ट में आपको बस एक सिंगल एग्जाम देना होगा, प्री एग्जाम, उसमें आपको क्वालिफाई कर लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि जब आप प्री आपने दिया तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपकी SSC की मेन वेबसाइट पे आएगा। जैसे आपने ये वाला एग्जाम दिया, इसका रिजल्ट आपका आया, फिर आप अगर उसमें सेलेक्ट होते हो तो फिर आपको DV के लिए, मतलब आपकी स्पीड पोस्ट, वाया स्पीड पोस्ट, आपके डॉक्यूमेंट रीजनल वेबसाइट पे आपको भेजने होंगे। जो इनका रीजनल वेबसाइट का जो एड्रेस है वहाँ पे आपको भेजने होंगे। तो बाकी इसके बाद के जो भी रिजल्ट आएंगे वो इनकी मेन वेबसाइट पे आएंगे। समझिएगा इस पॉइंट को भी, क्योंकि इसमें भी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। जैसे कि आपने पोस्ट सेलेक्ट करी NWR, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की आपने कोई पोस्ट भरी है 12,172, ठीक है, ये पोस्ट आपकी है, ये आपका पोस्ट कोड है जिसमें आपने फिल किया था और आप इसमें सेलेक्ट हो गए, जो कि आपकी मेन वेबसाइट पे इसका रिजल्ट आया था, उस पर आपका नाम आ गया, ठीक है। तो उसके बाद आपका नाम आया तो आपको बताया जाएगा कि आपका जो रीजनल जहाँ पे इसका एड्रेस है वहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू आपकी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होंगे। फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपकी NWR की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। NWR की वेबसाइट में आपको आपकी एक्सेप्ट लिस्ट आएगी। अगर वो आपके डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको आगे की रिजल्ट इसी वेबसाइट पे देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि एक आती है एक्सेप्ट लिस्ट और एक आती है रिजेक्शन लिस्ट। अगर आपका एक्सेप्ट लिस्ट में नाम है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए NWR का जो रीजन है जहाँ पे इनकी हेडक्वार्टर है वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा DV के लिए। एंड इसमें DV के लिए भी जो सेलेक्ट कैंडिडेट होते हैं वो 10 टाइम्स या 20 टाइम्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट, ठीक है। तो इसमें जो मतलब बाकी की जो आगे की जो भी रिजल्ट होंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर नाम आता है तो ये सारी जो डिटेल्स है वो आपको
जिस साइट पे होगा उसी पे आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आगे के रिजल्ट आपको NWR पे ही मिलेंगे, आपकी मेन वेबसाइट पे आगे के रिजल्ट नहीं आएंगे। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। और भी कोई क्वेरी तो आप हमसे पूछ सकते हो। उसके बाद देखो कुछ कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होता है, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आप उसको खोल के देखोगे, उस पोस्ट की डिटेल देखोगे तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो अगर है तो फिर आपको स्किल टेस्ट भी यहाँ पे देना होगा, बट वो कुछ कुछ पोस्ट के लिए ही होता है, वो आपको पहले से ही पता चल जाएगा जब आप फॉर्म फिल करोगे। आगे देखिएगा, मैट्रिकुलेशन लेवल पे, तो इसमें 3 एग्जाम होते हैं। एक तो ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है, एक 10+2 लेवल पे ग्रेजुएशन लेवल पे, एक 10+2 लेवल पे, एक MTS लेवल पे। 3 एग्जाम होते हैं। आप चाहे तो तीनों की पोस्ट फिल कर सकते हैं। तीनों के लिए आपको अलग अलग एग्जाम देना होगा। तीनों के लिए सिलेबस सेम ही होता है, बस पेपर का लेवल थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। सबसे कम कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो वो जाती है ग्रेजुएशन लेवल पे। उसके बाद आपकी 10+2 लेवल का पेपर थोड़ा इजी होता है, तो कट ऑफ का वेरिएशन थोड़ा हाई हो जाता है। वहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट वही जनरल अवेयरनेस की जो आप बाकी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो SSC की, वही सिलेबस है, सेम आप देख सकते हो यहाँ पे। 10+2 के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो, फुल सिलेबस है यहाँ पे। उसके बाद देखिएगा, अगर मैं बात करूं पोस्ट की, तो यहाँ कितनी पोस्ट है आपके लिए, यहाँ पे देखिएगा। ये बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। NWR की यहाँ पे ये पोस्ट है, ठीक है, ये आपका पोस्ट कोड है, ठीक है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की ये पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट नेम है आपका। एंड ये CR सेंट्रल रीजन की बात कर रहे हैं। एज लिमिट इसमें 18 to 25 है। अगर आप 18 to 25 के बीच में आपकी एज है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। लेवल 2 का पे स्केल होगा आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि 10+2 की पोस्ट है, ठीक है। SC की जो पोस्ट है वो 0, ST की 0, UR के लिए 2 है, ठीक है। टोटल यहाँ पे 2 पोस्ट है, यानी कि NWR की जो पोस्ट कोड है इसकी जो सीट्स है वो कितनी है, ओनली 2 है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आप इसको फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए NWR की दूसरी पोस्ट का नाम आ गया, ठीक है। और ये यहाँ पे आप एज लिमिट देख सकते हो, कौन से पे स्केल की जॉब है वो भी आप देख सकते हो। तो ये आपको पहले चेक करना होगा फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। जैसे आप कुछ पोस्ट होती है जिसमें बीटेक वाले ही एलिजिबल होते हैं तो वही भर सकते हैं। कुछ पोस्ट होती है जिसमें डिप्लोमा किए वाले होते हैं वो ही एप्लीकेबल होते हैं। अब बच्चों का ये भी डाउट होता है कि अगर उसमें डिप्लोमा बोला है तो क्या हम बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप डिप्लोमा वाली पोस्ट ही भर सकते हो। अगर आपको बोला जाए कि बीटेक वाली पोस्ट है तो क्या उसमें डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। तो अगर बीटेक वाले बोले हैं तो बीटेक वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BSc की हुई है तो BSc के लिए भी पोस्ट होती है। अगर आपने BCA किया हुआ है तो उसके लिए भी पोस्ट होती है। वो आपको जो SSC की मेन वेबसाइट है वहाँ पे आपको देखना होगा उस पोस्ट के बारे में कि उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे पूछा गया है। तो ऐसे ही आप देख सकते हो, बहुत सारी पोस्ट है, उसमें आपका अलग अलग क्राइटेरिया होगा, अलग अलग एज लिमिट होगी, अलग अलग पे स्केल होगा। एंड ये देखो ग्रेजुएशन की भी पोस्ट है, मैट्रिकुलेशन की भी पोस्ट है। तो ये आपको वहाँ पे जाके चेक करना होगा एंड फॉर्म फिल करना होगा। अगर आपको फॉर्म फिलिंग में भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और भी इससे जुड़ी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हम आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच। इसी टाइप की और अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।